तो आप लोग के लास्ट वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई थी, है ना। तो अब आगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या चीजें पढ़ाई थी। सबसे पहले आउटर पार्ट वेजाइना, फिर सर्विक्स, ठीक है। वेजाइना क्या होता है? इंटर पार्ट होता है, जहां से स्पर्म क्या करता है? इंटर करता है। इंटर करते हुए कहां जाता है? यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब के पास जाता है। कहां जाता है? फेलोपियन ट्यूब पे। और फेलोपियन ट्यूब के पास ही क्यों जाता है? क्योंकि वहां पे क्या होता है? एग होता है, ठीक है। वहीं पे क्या होना होता है? फर्टिलाइजेशन होना होता है, ठीक है। वो उसका फर्टिलाइजेशन की साइट है। फेलोपियन ट्यूब कौन सा? एक तो इस साइड और एक इस साइड। ये क्या होता है? हमारा फेलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें दो ओवरी होते हैं। आज ओवरी के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्या होता है अच्छे से समझना चीज जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इसमें 3 लेयर्स बताए थे, मायोमेट्रियम, एंड्रोमेट्रियम, मेसोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होता है? हर मंथली में जो आपका पीरियड्स आता है उसमें ये ब्लडिंग टूट के गिर जाता है, जिसके कारण ये ब्लडिंग हर मंथ में आता है। दूसरी चीज हमने इसके अंदर सीखा था कि एक महीने में इस साइड से अंडा प्रोड्यूस होता है और दूसरे मंथ में दिस साइड से, ठीक है। मतलब एक मंथ में एक रिलैक्स कर रहा होता है और एक वर्क कर रहा होता है। इस तरीके से ये प्रॉपर काम चलता है। फिर इसके बारे में आपको ओवरी के बारे में बता दिया था। ओवरी तो ओवरी होता है और ये कहां पे लोकेटेड होता है? एब्डोमेन के बिलो साइड में, ठीक है। और इसमें जो हार्मोन्स रिलीज करता है कौन सा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन है? फीमेल हार्मोन है। मेल हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एक प्रोड्यूस द सीक्रेशन ऑफ द फीमेल हार्मोन्स, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में बता दिया अभी। ये फर्टिलाइजेशन साइट होता है जहां पे स्पर्म और ओवा दोनों आपस में मिलते हैं। उसके बाद यूटेरस पार्ट होता है। यूटेरस पार्ट क्या होता है? ये मस्कुलर ऑर्गन्स होता है, ठीक है। जहां पे जहां आपका फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट है वो वहां पे आके इम्प्लांट होगा। क्या होगा? इम्प्लांट होना। इम्प्लांट होना भी बताऊंगा, पूरी वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा, फोटो के थ्रू, कि कैसे वो चीजें इम्प्लांट हो रही है। उसके बाद आता है हमारा सर्विक्स। बताया था सर्विक्स क्या होता है? ये ओपनिंग साइड होती है वेजाइना का, ठीक है। और इसी के द्वारा क्या होता है? स्पर्म अंदर एंटर करता है, ठीक है। और ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी इसी साइड से चलती है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का मतलब वो जो एमसी पीरियड आता है 28 दिन पे, वो, ठीक है। फिर आता है वेजाइना। वेजाइना क्या होता है? जहां पे स्पर्म एंटर करता है और जहां पे चाइल्ड बर्थ, एक तो स्पर्म का एंट्री होती है, दूसरा बच्चा जो जन्म लेता है तो वो इसी पार्ट से, वेजाइना वाला हिस्सा से ही जन्म लेता है। उसके बाद आता है ओव्यूम, ठीक है। ओव्यूम क्या होता है? ये फीमेल गैमेट से, क्या ये? फीमेल गैमेट से, ठीक है। और ये स्पर्म प्रोड्यूस इन द, ये कहाँ होता है? ये क्या होता है? स्पर्म से कैसा होगा? बड़ा होगा, ठीक है। और ये प्रोड्यूस कौन करता है? ओवरी, ठीक है। और फीमेल आर द बॉन्ड विद ऑल एग्स दे विल एवर हैव, ठीक है। उसके बाद आप मेन पॉइंट पे पहुंचते हैं आज, ठीक है। तो पहले ये डायग्राम्स आप लोगों को बता दिया हूं। ये किसका डायग्राम है? फर्टिलाइजेशन का नहीं, ये एक एग है और स्पर्म है, ठीक है। एग और स्पर्म जो आपस में दोनों क्या हो रहे हैं? फ्यूजन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? फ्यूजन हो रहे हैं। तो जब मैंने स्ट्रक्चर बताया था तो सबसे पहले आउटर कवरिंग बताया था। आउटर कवरिंग क्या होता है? जोना पैलिसुडा। फर्स्ट दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन स्पर्म की बता रहा है, ठीक है। स्पर्म तो बहुत सारे आते हैं, मिलियन ऑफ स्पर्म आते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पर्म को इन्होंने लेकर टारगेट कर रखा है। और स्पर्म का कौन सा पार्ट वाला? ये देखो सबसे ऊपर वाला सेल्स ऑफ कोना रेडिएटा है, ठीक है। कोना रेडिएटा के बाद क्या है? जोना पैलिसुडा है। जोना पैलिसुडा तोड़ने के बाद अंदर चला जाएगा। अंदर क्या होगा? हमारा न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और मेल न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये मेम्ब्रेन होता है, ये हमारा क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन। देखो ये जो कवरिंग है ये वाला, ठीक है, ये क्या हमारा? सेल मेम्ब्रेन है। क्या मेम्ब्रेन है? सेल मेम्ब्रेन। इससे जो आउटर वाला कवरिंग होगा वो क्या कहलाएगा? ये वाला जो मेम्ब्रेन है ये क्या कहलाएगा? जोना पैलिसुडा। और इसी को मेन तोड़ने का काम होता है। जो स्पर्म का सेल होता है ना, ये सपोर्ट मान लो, ठीक है, ये स्पर्म है। इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, ठीक है। किसकी लेयर पाई जाती है? किसकी लेयर होती है? एक्रोसोम की, ठीक है। क्या होता है ये? एक्रोसोम, ठीक है। यहाँ पे जो जोना पैलिसुडा लेयर को जो तोड़ने का काम करता है
वो एक्रोसोम करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो एक्रोसोम की लेयर आगे डिग्रेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिग्रेड हो जाएगी। डिग्रेड का मतलब टूटने लगेगी। वो लेयर आगे टूटते ही उसमें क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम। वो एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पे आते ही ये जो लेयर है इसको, इस लेयर को तोड़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है सबसे पहले जो लेयर टूटेगा वही अंदर इंटर करेगा। ठीक है, अब मैंने, चलो ये तो समझ में आ गया कि सर आपने बोला भैया कि सबसे पहले जो लेयर टूटेगा वही करेगा, तो बाकी स्पर्म का क्या होगा? अब बाकी स्पर्म क्यों नहीं इंटर करेंगे? बाकी स्पर्म क्यों नहीं इंटर करेंगे? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ठीक है, कि एक स्पर्म तो, एक्रोसोम तो सबके पास है, ये लेयर तो सब तोड़ सकते थे, लेकिन जिसके पास सबसे ज्यादा एफिशिएंसी थी, जो सबसे ज्यादा ताकतवर था, ठीक है, वो इसको तोड़ पाया और अंदर एंट्री कर पाया। देखो दिखाई दे रहा है, ये अंदर एंटर किया, एंटर करती है, किससे मिला? बाके न्यूक्लियस से मिला। किससे मिला? न्यूक्लियस से। किसके न्यूक्लियस से? देखो ये रहा, ये मेल न्यूक्लियस है और ये फीमेल न्यूक्लियस है, और मिलते ही क्या बन जाएगा? ये डिप्लॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाँ देखो ये दिख रहा है, ये फीमेल न्यूक्लियस है, ये क्या है? फीमेल न्यूक्लियस। ये क्या है? मेल न्यूक्लियस। दोनों आपस में आके मिलके एक नया चीज बनाया। दोनों क्या है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड या डिप्लॉइड बताता हूँ। हैप्लॉइड होता है, तो हैप्लॉइड का मतलब होता है 23। क्या होता है? 23। ठीक है, डिप्लॉइड का मतलब होता है 46। क्या होता है? 46। ठीक है, ये 26 और 46 क्या है? हमारे क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जो हमें एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में ट्रांसफर होने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, हमारी बॉडी में दो प्रकार के सेल होते हैं। हमारी पूरी बॉडी की बात करें, ठीक है, एक सोमेटिक सेल होता है और एक गैमेटिक सेल होता है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कौन बताएगा? इसके बारे में पढ़ रहे हो या इसके बारे में पढ़ रहे हो? गैमेटिक सेल। तो हमारी बॉडी में दो ही गैमेटिक सेल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो ओवा और दूसरा एक, ओ सॉरी, दोनों एक ही बोल दिया हमने, है ना, ओवा और स्पर्म। एक क्या होता है? स्पर्म। ठीक है, इन दोनों सेल को छोड़ के हमारी बॉडी में जितने सेल हैं वो सारे कौन से सेल है? सोमेटिक सेल है। ठीक है, ये हमेशा डिवाइड, जो सोमेटिक सेल का जो डिवाइड होता है वो किस में होता है? 46 में। किसमें? 46 में। हमेशा 46 से 46 ही बनेगा, 46 से 46 ही बनेगा। लेकिन जो हमारे गैमेट सेल होते हैं, इनका डिवाइडेशन कैसा होता है? पहले 23 आएगा, अब फिर एक स्पर्म और एक ओवा दोनों आपस में आके मिलेगा। ठीक है, स्पर्म और ओवा आके दोनों मिलेगा और वो क्या करेगा? वापस से 46 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये वही काम हो रहा है। देखो यहाँ पे, देखो ये क्या हो रहा है, मेल आ रहा है, हैप्लॉइड आ रहा है, हैप्लॉइड मतलब 23 आया और इससे मिल गया। किससे मिल गया? फीमेल ओवा से। अब मिलने के बाद, फीमेल न्यूक्लियस से मिलने के बाद क्या बना दिया? 46 बनाएगा। तो इसको राइट कर लो फटाफट, है ना, आप लोग बैठे बैठे जल्दी फास्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे आप समझाता भी हूँ। तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर द मेल स्पर्म, देखो यहाँ सिंपल बोल रहा है, मेल स्पर्म इज सेल एंड फीमेल एग। ठीक है, मेल स्पर्म और फीमेल एग दोनों आपस में मिलेगा। जो मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? जाइगोट्स। जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? जाइगोट्स बोलेंगे। यूजुअली टेक अ प्लेस, और ये होता कहाँ पे? देखो ये होता कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में अभी पहले बताया, जहां पे मेल और ओवा, मेल और स्पर्म जो मिलेगा, मेल और स्पर्म जो मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, फैलोपियन ट्यूब में मिलेगा। ठीक है, कोई नहीं, चलो आगे देखो। अब आता है स्पर्म। क्या आता है? स्पर्म। ठीक है, स्पर्म ट्रेवल की मतलब स्पर्म, अभी सपोज डेट की स्पर्म पेनिस से रिलीज हो चुका है। पेनिस वाला एरिया बताया था जहां से स्पर्म रिलीज होता है, कहां जाने के लिए? वेजाइना में जाने के लिए। कहां पे? वेजाइना में जाने के लिए। द स्पर्म एंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू द वेजाइना। स्पर्म निकला कहां से? पेनिस से। इंटर कहां कर रहा है? वेजाइना में। अब वहां से ट्रेवल करते हुए कहां जाएगा? सर्विक्स में, और सर्विक्स से होता हुआ कहां जाएगा? यूटेरस। यूटेरस पता है कौन सा हिस्सा है? ठीक है, जहां पे दोनों लेयर थे, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। ठीक है, वहां से निकलता हुआ अब ये कहां जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। तो सबसे पहले पेनिस से निकला, पेनिस से निकल के वेजाइना में पहुंचा, वेजाइना से सर्विक्स में पहुंचा, सर्विक्स से फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा, जहां पे क्या था? एग, जहां पे एग निकल के रुका हुआ था। ठीक है, तो अब वहां पे क्या होगा? टू मीट द एग, फैलोपियन ट्यूब में जाके वहां पे
एग से मिलेगा। अभी बताया था फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर समझा था ना कि कैसे आके वो सारे बहुत सारे स्पर्म आके मिल रहे थे। तो वो किस जगह पे काम हो रही थी? फैलोपियन ट्यूब में, जो फर्टिलाइजेशन हो रहा था। ठीक है, अब होता है फ्यूजन। व्हेन वन स्पर्म सक्सेसफुली पिनरेट द एग, यदि एक स्पर्म सक्सेसफुली आसानी से, यदि जोना पेलिसुडा लेयर को, ये समझो ये वाला लेयर है हमारा, ठीक है, सबसे आउटर जो लेयर था, जो सबसे आउटर लेयर था, ये था, क्या था? कोरोना रेडिएटा। क्या था? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, ठीक है। और अंदर वाली जो लेयर थी वो क्या थी? जोना पेलिसुडा। ठीक है, तो अब ये देखो क्या बोल रहा है कि फ्यूजन, व्हेन अ स्पर्म सक्सेसफुली द एग, यदि जोना पेलिसुडा लेयर को सक्सेसफुली तोड़ दे, देयर न्यूक्लियाई फ्यूज, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस है यहाँ आके क्या कर जाए? मिल जाए, फ्यूज हो जाए, तो अब वो क्या फॉर्मेशन कर लेगा? जाइगोट फॉर्मेशन कर लेगा। और उसके अंदर क्या चली जाएगी? जेनेटिक मटेरियल कल चले जाएंगे। कौन से जेनेटिक मटेरियल? जो अभी हमने पीछे बताया ना, 46 में से जो 23 में डिवाइड होकर आया था, 23 किसका था? मेल का, और 23 किसका था? फीमेल का। और दोनों ही आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे? 46। क्या बन जाएंगे? ठीक है, मेल का क्या आया यहाँ पे? स्पर्म। क्या आया? स्पर्म। फीमेल का क्या आया? ओवा। ठीक है, स्पर्म और ओवा आया, आपस दोनों में मिल गया और क्या बन गया? 46। और जो बन गया उसको क्या बोलते हैं? गोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। और उसमें क्या ट्रांसफर होता है? जेनेटिक मटेरियल। किसके? पेरेंट्स के, मेल और फीमेल के। ठीक है, दोनों जने के। अब आता है, अब मेन द पॉइंट्स पहुंचते हैं हम लोग। चलो ठीक है भैया, हम ये भी समझ लिए कि मेल गेमेट आया, फीमेल गेमेट आया, दोनों फ्यूज भी हो गया। फ्यूज होने के बाद क्या बन गया? जाइगोट बन गया। अब उस जाइगोट का क्या होगा ये तो बताओ। वो जाइगोट क्या करेगा? अब वो जाइगोट क्या करेगा? एक बना, एक से दो बनेगा, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32। अब ये बनने में भी कितना समय लगेगा, क्या चीजें चलेगी, उस सभी चीजों को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फिटस। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, और फिटस का बनना मतलब भ्रूण और शिशु का विकास। भ्रूण मतलब जो दो से चार, चार से छह, छह से आठ जो सेल बन रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, वंस फर्टिलाइजेशन अकर, अब हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है। होने के बाद जाइगोट अंडरगो सेवरल सेल्स डिवीजन। अब वो कहां जाएगा? सेल को डिवाइड करेगा, और सेल को डिवाइड करेगा और किस में बनेगा? एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगा। क्या फॉर्मेशन करेगा? एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो, ये सारी काम कहां चल रही थी पहले? फैलोपियन ट्यूब में चल रही थी। कहां पे चल रही थी? फैलोपियन ट्यूब में चल रही थी। अब फैलोपियन ट्यूब से क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। ट्रेवल का मतलब यात्रा करेगा, चलता फिरता जाएगा। कहां जाएगा? यूटेरस के पास। फैलोपियन ट्यूब से गति करता हुआ कहां जाएगा? यूटेरस के पास। यूटेरस के पास वो दो वॉल थी ना, कौन सा वॉल था? एंडोमेट्रियम। ठीक है, देखो अब बताएगा, यूटेरस ना अटैच द इटसेल्फ ऑफ द थिकन यूटेरियन लाइनिंग प्रोसेस इज इम्प्लांटेशन। मतलब कि जो हमारा एंडोमेट्रियम वॉल थी ना, उसकी मोटाई धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, और वहां पे हमारा जो ये एम्ब्रियो है वहां जाके क्या हो जाएगा? जुड़ने लग जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ने लग जाएगा। और जुड़ने वाले प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? कौन जुड़ रहा है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कहां से आ रहा है? फैलोपियन ट्यूब से। और कहां पहुंच रहा है? यूटेरस के पास। यूटेरस के पास क्या है? क्या है? एंडोमेट्रियम वॉल्स है। एंडोमेट्रियम वॉल्स के पास आके जुड़ रहा है, और जुड़ने के बाद एम्ब्रियो कब बना? पहले तो जाइगोट था, अब हम एम्ब्रियो बोल रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जाइगोट जब था जब वो एक सेल था। अब एक से दो, दो से चार, चार से आठ बन चुका है, तो अब उसको एम्ब्रियो बोलेंगे। ठीक है, वो एम्ब्रियो जाके कहां अटैच होगा? एंडोमेट्रियम वॉल्स में। अब देखते हैं कि एम्ब्रियो, चलो भैया बन गया, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, इम्प्लांटेशन हो गई, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब इसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। इम्प्लांटेशन तक तो ठीक था, अब क्या होगा?
डेवलपमेंट होगा। द एम्ब्रियो द कंटिन्यूअस टू ग्रो, एम्ब्रियो क्या करने लगेगा, हमेशा ग्रो करने लग जाएगा। ग्रो मतलब अपने लेवल को बढ़ाने लगेगा, अपने सेल को डिवाइड करेगा। क्या करेगा, सेल को डिवाइड करेगा। अब धीरे धीरे क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा, ऑर्गेन्स बनाएंगे, और क्या बनाएगा, ऑर्गेन सिस्टम। क्या बनाएगा, ऑर्गेन सिस्टम। तो सबसे पहले हमारा क्या बनता है, सेल्स, सेल्स के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गेन, ऑर्गेन के बाद ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम के बाद पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, मतलब पूरी एक बॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है, बॉडी बन जाती है। ठीक है, आफ्टर ये सारे बनने के बाद वो किस में कन्वर्ट होगा, फीटस में। जो एम्ब्रियो बना है वो फीटस आफ्टर अबाउट 8 वीक, 8 सप्ताह बीतने के बाद, 8 सप्ताह का कितना दिन, 56 डे बीतने के बाद इट फीटस कंटेन द यूटेरियस फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी अंटिल द रेडी फॉर बर्थ। मतलब 56 दिन बीतने के बाद वो अपने आप को धीरे धीरे डेवलप करेगा, जब तक कि प्रेगनेंसी पीरियड ना आ जाए, मतलब बर्थ का समय ना हो जाए तब तक। ठीक है, अब यहाँ तक फिर से एक बार ओवरव्यू देख लिया जाए। सबसे पहले हमने फर्टिलाइजेशन देखा। फर्टिलाइजेशन के अंदर देखा कि स्पर्म और ओवा दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ठीक है, स्पर्म और ओवा आपस में दोनों, स्पर्म और ओवा दोनों क्या हो रहा है, आपस में मिल रहा है। ठीक है, और किससे, जो स्पर्म का आउटर वाला लेयर है वो केरोसम हुआ के तोड़ रहा है किसको, जोना पेलिसुडा को। तोड़ने के बाद उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, कौन सा न्यूक्लियस है, फीमेल न्यूक्लियस है, मेल न्यूक्लियस है, दोनों आपस में मिला। अब मिलके क्या फॉर्मेशन किया, जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। तो मतलब मेल और फीमेल कितने थे, 23 और 23 दोनों मिलकर क्या बन गए, 46 बन गए। 46 बनने के बाद क्या हुआ, स्पर्म ट्रेवल करना, वो बताया था मैंने कि कहां से ट्रेवल करता है, पेनिस से निकलता है, वेजाइना में पहुंचता है, वेजाइना से होते हुए सर्विक्स में जाता है, सर्विक्स से होते हुए फीटस में जाता है, फीटस के बाद फैलोपियन ट्यूब पे जाएगा, और वहां क्या था, एग था, और एग क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा, फ्यूजन हो जाएगी। अब फ्यूजन होने के बाद अब वो कौन ट्रेवल करेगा, जायगोट ट्रेवल करेगा, और कहां पे, फैलोपियन ट्यूब से होते हुए कहां जाएगा, फैलोपियन ट्यूब से होते हुए कहां जाएगा, हाँ, यूटेरस के पास। यूटेरस के पास क्या थी, वो एंडोमेट्रियम वॉल्स थी। अब उसकी थिकनेस को बढ़ाएगा और अपने आप को वहां रोकेगा। उस रोकने को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन होने के बाद वो क्या करेगा, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करेगा। क्या करेगा, अब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 बनने के बाद भी वो क्या बनाएगा, ऑर्गेन्स बनाएंगे। पहले सेल्स बनाएगा, फिर टिश्यू बनाएगा, फिर ऑर्गेन्स बनाएगा, फिर ऑर्गेन सिस्टम बनाएगा। और ऑर्गेन सिस्टम बनने के बाद वो फीटस में कन्वर्ट होगा। पूरी बर्थ तक, जब तक उसका जन्म नहीं होता, प्रेगनेंसी नहीं आती, तब तक वो अपने आप को पूरे तरीके से डेवलपमेंट करेगा। अब देखो कंप्लीट जो चीजें पढ़ाया हूं वो चीज अब यहां से समझाता हूं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ये देखो कितना यूनिक सा स्ट्रक्चर आया है। एंड पॉइंट जितनी थ्योरी बताई, ये यहाँ ट्रेवल हो रहा है, वहां ट्रेवल हो रहा है। देखो यहाँ ये वाला हिस्सा कौन सा है हमारा, वेजाइना। यहाँ से क्या एंटर कर रहा है, स्पर्म। क्या एंटर कर रहा है, स्पर्म। और वेजाइना से होते हुए कौन सा हिस्सा है, सर्विक्स। कौन सा हिस्सा है, सर्विक्स। सर्विक्स से अंदर जाता हुआ ये कौन सा है, एंड यूटेरस पार्ट है। कौन सा पार्ट है, यूटेरस। ठीक है, यूटेरस के बाद ये साइड में जो वॉल बनी है, कौन सी वॉल है, एंडोमेट्रियम वॉल। ठीक है, और अब ये तो चलो स्पर्म, यहाँ स्पर्म को अब यहीं रोक देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये क्या है, ओवरी। क्या है, ओवरी। ठीक है, क्या है, ओवरी है। ठीक है, ओवरी। ठीक है, ओवरी है। ओवरी होने के बाद अब ये क्या होगा, ओव्यूलेशन होगी। ठीक है, तो देखिए ये सबसे पहले ये क्या पार्ट से ओवरी है। ओवरी में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ओवा का। किसका, ओवा का। ठीक है, यहाँ पे देखो धीरे धीरे कैसे बन रहा है, कैसे स्टार्ट हो रहा है। ये सारी बनना और स्टार्ट होना अगले पीपीटी में बताऊंगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, कि ये कैसे बनता है, कैसे ग्रोथ होता है, और कैसे यहाँ फैलोपियन ट्यूब तक
आता है। अभी हम डेवलपमेंट सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? डेवलपमेंट। तो अब ये यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। पहले ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन का मतलब कि ओवरी से बनकर अब फिम्ब्रिया तक जाना। ये जो स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, और ये क्या, ओवरी है। अब यहाँ पे क्या था, मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था, ऐसे ऐसी स्ट्रक्चर थी, सिलिया। हाँ, अब ये सिलिया क्या करेगा, इसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे धक्का देगा, ऐसे जिग मोमेंट में क्या करेगा, धक्का देगा। तो अब धक्का करते ही इसको क्या करेगा, इस जो हमारा बन चुका है उसको यहाँ से निकालेगा, और यहाँ से निकलना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन कहलाता है, ठीक है। ये ओव्यूलेशन होने के बाद ये जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या होगा, उस साइड होगा। क्या होगा? उस साइड होगा। अब उस साइड ये कहाँ पे आ गया, ये कौन सा एरिया है, फ्लैपियन ट्यूब है। क्या ये? फ्लैपियन ट्यूब पे। अब यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है स्पर्म आता हुआ, देखो यहाँ बड़ा करके दिखाया है, दिख रहा है स्पर्म आता हुआ। स्पर्म कहाँ था, यहाँ से आते हुए यूटेरस में गया, यूटेरस से आते हुए कहाँ आया, फ्लैपियन ट्यूब में आया, ठीक है। फ्लैपियन ट्यूब में आने के बाद देखो क्या हो रहा है, फर्टिलाइज करके घुस गया अंदर। अब ये क्या बन गया, स्पर्म जैसे एंट्री किया, फर्टिलाइज हुआ, तो क्या फॉर्मेशन हो गई, जायगोट। अब जायगोट बन गया, एक सेल्स बन गया। अब एक सेल्स के बाद अब इसका क्लीवेज होगा, मतलब डिवाइडेशन होगा। एक सेल के बाद दो सेल बनेगा, दो सेल के बाद चार सेल बनेगा, चार से आठ सेल बनेगा, और पूरे कंप्लीट सेल को ये 2 से 3 दिन का समय लगेगा इतना बनने में, और इसी को बोलते हैं क्लीवेज। इसको बोलते हैं क्लीवेज, ध्यान से समझना। उसके बाद आता है जब 8 के बाद 4 दिन बीत जाएंगे, ठीक है। पहले 2 से 3 दिन, जब चौथा दिन बीत गया तो ये कंप्लीट डेवलपमेंट हुआ, जिसे क्या बोलते हैं, मोरूला। क्या बोलते हैं? मोरूला। अब मोरूला के बाद एक दिन, जैसे जैसा दिन बीतता जाएगा, देखो पहले तो सेल डिवाइड हो रहा था, ध्यान से देखो, एक सेल था, एक सेल था, एक से दो सेल, 2 न्यूक्लियस बन गया। क्या बन गया? 2 न्यूक्लियस। 2 के बाद 4 न्यूक्लियस, 4 के बाद 8 न्यूक्लियस, 8 के बाद अब अगले दिन मोरूला स्टेज लेने लग जाएगा। अगले दिन मतलब अपना शेप बनाने लग जाएगा, ठीक है। सेल्स एक साइड होने लग जाएंगे, प्लाज्मा एक साइड बनने लग जाएगा। क्या बनेगा? उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। 5 दिन, 7वां दिन लेस्ट स्टेज ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। इसके बाद ये कंप्लीट धीरे धीरे डेवलपमेंट अपना करने लग जाएगा, और 7वें दिन के बाद आने के बाद यहाँ पे क्या होगी, इम्प्लांटेशन। क्या होगी? क्योंकि अब ये क्या बन चुका है, एम्ब्रियो। क्या बन चुका है? एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो, ठीक है। और एम्ब्रियो का अब क्या होगा, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगी। क्या होगी? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद क्या बनेगा, फिटस बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। फिटस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी जो सेल्स बने थे वो क्या बनेंगे, टिश्यू बनेंगे। क्या बनेंगे? टिश्यू। और टिश्यू किस में बनेगा, ऑर्गेन में बनेगा। ऑर्गेन क्या तैयार होगा, ऑर्गेन सिस्टम। ये कंप्लीट एक फीमेल्स के अंदर बॉडी का डेवलपमेंट होता है। कितना लॉन्ग प्रोसेस होता है, जिसको आप इतनी आसान प्रक्रिया में समझते हैं, ठीक है। अब इसके बाद डेवलपमेंट समझ में आ गया, स्ट्रक्चर क्लियर हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद आता है चाइल्ड बर्थ, कि बच्चा का जन्म कैसे होता है। इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो जो पीरियड्स होता है जन्म का समय, सबको लगभग नॉलेज होना चाहिए कि क्या सेफ्टी बरतना चाहिए और क्या नहीं बरतना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये होना, सबको पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आता है प्रेगनेंसी पीरियड, जिसे बोलते हैं गर्भ अवस्था, ठीक है। गर्भ अवस्था प्री पे लास्ट 9th मंथ कब होता है ये, इसके बाद मतलब कितने दिन, 38 से 40 वीक्स बीतने के बाद, ठीक है। अभी तो हमने 7 वीक्स का देखा था। 7 वीक्स में क्या पता चल रहा था, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होने लग गया था, ठीक है। तो एंड डिवाइडेड इनटू 3 टर्मिनेटर्स। अब वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस टाइम्स ऑफ द एम्ब्रियो डेवलप टू द फीटस। एम्ब्रियो किस में डेवलप हो चुका है, फीटस में। अब उसकी बात कर रहे हैं। एंड मदर्स बॉडी अंडरगो द चेन सपोर्ट ऑफ द बेबी। अब वो बेबी का रूप लेने लग गया है। पहले सेल्स बन रहे थे, ऑर्गन्स बन रहे थे, टिश्यू बन रहा था फीटस के अंदर। उसका हाथ पैर बन चुका है, आंखें आ चुकी हैं, मुंह बन चुका है, नाक बन चुका है। अब इन द पीरियड्स, अब इसको क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है, ऑर्गन फॉर्म हो चुकी होती है। ऑर्गन्स का मतलब हार्ट एक ऑर्गन है, लंग्स एक ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन है, ठीक है। ये सारी चीजें। एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन ऑफ फीटस। अब इसको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की भी, अभी तो चलो सेल की डिवाइडेशन हो रही थी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
अब तो वो बेबी तैयार हो चुका है, तो उसको तो खाने की भी जरूरत पड़ेगी, पीने को भी जरूरत पड़ेगी, सांस लेने की भी जरूरत पड़ेगी और सांस छोड़ने की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फीटस रिमूव द वेस्ट, वो अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल भी निकालेगा। ठीक है, एंड इट कंटैक्ट द मदर्स, मदर से वो कंटैक्ट में भी रहेगा, और जिस कोड से कंटैक्ट रहता है उस कोड को क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कोड। ठीक है, मैंने इसका डायग्राम प्रेजेंट नहीं किया है, अगले क्लासेस में करूंगा इसका डायग्राम प्रेजेंट की, अम्बिलिकल कोड दिखाऊंगा कि कैसे वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अम्बिलिकल कोड्स जब वो देखते हो ना, जो बेबी जन्म लेता है तो ठीक है, तो उसकी एक नली काटनी पड़ती है। ठीक है, आप मूवी वगैरह में देखा होगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं अम्बिलिकल कोड। उसको दोनों तरफ से ब्लॉक कर देते हैं और फिर उसको काट देते हैं। ठीक है, और एक चीज और बताऊं, इस अम्बिलिकल कोड में जो बेबी कनेक्ट होता है, ये अपने मम्मी को सरवाइव करने के लिए इम्यूनिटी भी भेजता है, अपने बॉडी से एंटीबॉडी भेज देता है, जिससे उस मम्मी को कोई बीमारी होगी तो भी वो ठीक हो जाएगा। तो बेबी इतना हेल्पफुल होता है मम्मी के लिए भी। ठीक है, और उसके बाद आता है चाइल्ड बर्थ एंड द पॉइंट, जिसे प्रसव बोलते हैं, कि डॉक्टर के पास जाओगे ना तो पूछते हैं कि प्रसव में कितना टाइम है। प्रसव क्या होता है? तो जो चाइल्ड बर्थ होता है, जो बेबी जन्म लेने वाला होता है, उस पीरियड को बोलते हैं चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ इज द प्रोसेस बाय विच द बेबी इज डिलीवर फ्रॉम द यूटेरस। यूटेरस से जब बेबी को डिलीवर किया जाता है, मतलब यूटेरस जहाँ इम्प्लांटेशन होता है, यूटेरस में क्या होता? इम्प्लांटेशन हुआ था। अब इम्प्लांटेशन मतलब कि 9 महीने तक, सोचो ये एंडोमेट्रियम की जो वॉल है, यहाँ पे 9 महीने तक बेबी डेवलपमेंट हुआ है। अब वहां से उसको निकालना है, तो ये कोई आसान प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, इसमें इतनी दर्द होती है कि यदि बात करें लेडीजों को, जितने की एक मनुष्य की हड्डी टूटने पर दर्द होती है ना, उससे 4 गुना दर्द उस लेडीज को होती है बेबी को जन्म देने के लिए। तो इट इज नॉट इज इजी, ये खेल नहीं है। ठीक है, जहां पे जन्म देने के लिए बेबी को इतना ज्यादा दर्द होता है, यदि कोई मर्द या कोई मेल यदि वो पीरियड देख ले ना, तो देख के ही बेहोश हो जाता है, इतनी क्रिटिकल कंडीशन होती है। ठीक है, इतनी सहन शक्ति। जो बेबी इज द डिलीवर फ्रॉम द यूटेरस थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू निकलेगा, टिपिकली अकर एट द एंड ऑफ द 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। 9th मंथ प्रेगनेंसी के कंप्लीट होने के बाद। तो आज का क्लास डेवलपमेंट तक खत्म करते हैं। इज अ नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, इज अ मेन्स्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जिसमें पढ़ाऊंगा मेन्स्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में कंप्लीट से बताऊंगा। ठीक है, कंप्लीट मेन्स्ट्रुअल साइकिल्स की कैसे ये 28 दिन का प्रेगनेंसी चक्र चलता है, कब स्टार्ट होता है और एंड अप पॉइंट्स कब होता है, कब आपको सुरक्षित बरतना है और कब आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मेन रोल तो उस पीरियड का होता है। एटलीस्ट गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है इतनी नॉलेज, क्योंकि आपके बेसिक बॉडी के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है।